Brought to you by Techno Camon 30 series. भाजपा का पूरा वोट एक बहुत बड़ा वो बसपा ले गई। इस बार कांग्रेस के पक्ष में जाती नजर आ रही है। हालांकि भाजपा को बहुत नुकसान होने वाला है। दोनों पार्टियों का बैलेंस बिगाड़ा है निश्चित रूप से, इसलिए जीत का परिणाम उलझता नजर आ रहा है। भाजपा कांग्रेस किसी की भी जीत हो सकती है। 2024 लोकसभा चुनाव का मतदान हो चुका है, सभी चरण हो चुके हैं। अब जो प्रत्याशी है या कहे जो भी पार्टियां हैं उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। सर, जनता ने किसके सर पर ताज सजाया है? क्या देश में फिर से मोदी मैजिक चलेगा या कांग्रेस या अन्य दल जो है इंडिया गठबंधन वो अपनी बात को जनता के बीच रखने में कितनी सफल हुई, ये तो हालांकि 4 तारीख को क्लियर हो जाएगा। लेकिन मुरैना के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनसे ही जानते हैं कौन जीतेगा और कौन हारेगा। रियम जी, आपने चुनाव कवरेज भी किया है, सारी चीज़ें, क्या लग रहा है कि अब किसके सर जीत का सेहरा होगा मुरैना की जनता का? देखिए, जीत के शहरी की बात तो ये है कि चुनाव परिणाम तो मतगणना के बाद ही स्पष्ट होते हैं। अभी जो भी करेगा वो भविष्यवाणी करेगा, तो अभी जिसका अनुमान है वो अपने हिसाब से लगा रहा है। लेकिन जो चंबल का मिजाज है यहाँ के लोगों का वो है, तो अभी हालात वैसे ही हैं जैसे मेयर चुनाव में थे। माउथ पब्लिसिटी कांग्रेस की तरफ ज़्यादा थी उस समय भी, पर लोगों का जो अपना जो विवेक लगाते थे या एक अलग टाइप से बोलते थे। मतलब दूसरा क्या यार, जैसे भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच में कभी कहते थे क्या यार, दिल तो कह रहा है कि इंडिया जीतेगा पर दिमाग तो कह रहा है कि जीतेगा तो ऑस्ट्रेलिया ही। तो वैसी स्थिति है कि अभी दिमाग से आदमी कह रहा है कि यार जीतेगी भाजपा, उनका साइलेंट वोटर बहुत है। तो साइलेंट वोटर का जैसे उनको भाजपा को बसपा ने बहुत नुकसान पहुंचाया। शहरी क्षेत्रों में, नगरीय निकाय क्षेत्रों में भाजपा का पूरा वोट एक बहुत बड़ा वो बसपा ले गई। अब इसके अलावा कांग्रेस को भी नुकसान हुआ है बसपा प्रत्याशी से, पर कांग्रेस का नुकसान इतना ज़्यादा नहीं है। और सबसे बड़ी भाजपा का बैकफुट पे होना या भाजपा के मतलब मतदान के 2 दिन बाद से ही भाजपा प्रत्याशी चेहरे पर जो मायूसी दिखी, उनके भी अपने हिसाब किताब हैं। तो उनमें ये लगता है कि भाजपा भी पीछे ही है और चुनाव परिणाम चौंकाने वाले रहेंगे। जो लगातार 7 बार की जीत भाजपा के नाम है वो शायद न बरकरार रख पाएँ, ये मतलब लोगों का लग रहा है। और मतलब रुझान भी है जो चुनाव से पहले के चुनाव के बाद का। ये मेरा व्यक्तिगत अनुमान है कि मतलब चुनाव परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आ सकते हैं। कारण क्या रहे होंगे कि प्रत्याशी जो शुरू से ही देखा गया भाजपा प्रत्याशी के फेवर में हवा नहीं रही? देखिए, कारण यह है कि भाजपा का प्रत्याशी ही लोगों के मन माफिक नहीं आया। प्रत्याशी भाजपा ने भी प्रत्याशी के नाम पे मतलब एक टाइप दिखावा या औपचारिकता भर निभाई। जैसे इन्होंने करा के राय मशवरा हुआ, लोगों से, कार्यकर्ताओं से बात हुई, तो ऐसे आदमी मतलब ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया जिसका राय मशवरा में नाम दूर तक नहीं था। यह प्रत्याशी वो थे जो राय मशवरा में नरेंद्र सिंह तोमर के लिए नारेबाजी कर रहे थे कि टिकट उन्हें मिले, और टिकट इन्हें दे दिया। तो वो तो अब उसके बाद का जो प्रतिक्रिया थी कि प्रत्याशी सही नहीं है। बीच में एक बहुत बड़ी हवा चली कि साहब भाजपा प्रत्याशी बदल सकती है, प्रत्याशी बदल सकती है। भाजपा प्रत्याशी शिवमंगल सिंह तोमर को ही इस बात का खंडन करना पड़ा, वीडियो संदेश जारी करना पड़ा कि हमारी मतलब मेरा टिकट नहीं बदल रहा, मैं मैदान में हूँ। तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति रही होगी भाजपा की। अभी जी, कौन जीत रहा है, किसके सर सेहरा सजेगा इस बार सांसद का और क्यों? ये तो 4 तारीख को ही मालूम पड़ेगा कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है इस बार कांग्रेस के पक्ष में जाती नजर आ रही है। हालांकि भाजपा को बहुत नुकसान होने वाला है। इसका कारण स्पष्ट है क्योंकि भाजपा के ही रमेश गर्ग थे और जो बेस्ट समुदाय का जो वोट है वो भाजपा का ही है। तो इससे जाहिर है देखा होगा कि तीनों जब प्रत्याशी कंट्रोल रूम में बैठे थे मतदान वाले दिन,
तो रमेश गर्ग बीएसपी से कहीं ना कहीं अपने संघर्ष कर रहे थे कार्यकर्ताओं से, कांग्रेस के सतपाल सिंह कर रहे थे, लेकिन शिवमंगल सिंह आराम से खाना खा के सो रहे थे। क्या लग रहा? उनको पहले से ही समझ चुके हैं वो कि हमारी जीत निश्चित नहीं है। और जहाँ तक ये टक्कर की बात है तो ये भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही टक्कर है। अच्छा अंकल, आप बताएं क्यों भाजपा के फेवर में हवा नहीं रही शुरू से? जिस तरह से देखा गया कि शिवमंगल सिंह तोमर के अलावा कोई और प्रत्याशी होता तो भाजपा एक तरफा जीतती। बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन जो परिस्थितियां बनी, चुनाव है, जिसका टिकट हुआ कांग्रेस से और जिसका टिकट हुआ बीजेपी से, चुनावी संघर्ष बराबर चलता रहा है। बीएसपी ने दोनों पार्टियों का बैलेंस बिगाड़ा है, निश्चित रूप से इसलिए जीत का परिणाम उलझता नजर आ रहा है। भाजपा कांग्रेस किसी की भी जीत हो सकती है और कुछ ही वोटों से जीत होगी, बड़ी जीत का संभावना नहीं है। अच्छा, क्या कांग्रेस भाजपा के किले को भेद पाएगी? संभावनाएं तो कई हो सकती हैं और भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस ने प्रयास कम नहीं किए हैं, पूरे प्रयास किए हैं उन्होंने। नहीं तो नीतू सिकरवार का टिकट कांग्रेस क्यों लाती उठा के? कांग्रेस ने पूरी ताकत लगाई है कि भाजपा के इस किले को हम फतेह कर लें, लेकिन अब ये उनके हाथ में है कि जनता ने किसको अपना चुना है प्रतिनिधि, वो तो आने वाले समय में ही पता लगेगा। क्या आपको क्या लग रहा है, कौन है बहुमत में? बहुमत में दोनों बराबर लग रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी, क्योंकि बीएसपी ने दोनों का नुकसान किया है, तो इसलिए दोनों की संभावना है। कुछ भी मतों से दोनों में से कोई भी जीत सकता है। तो आप बताएं कौन जीत रहा है और क्यों? किस पार्टी का सांसद इस बार मुरैना श्योपुर सभा? देखिए दुष्यंत जी, मैं बताना चाहूँगा, आप भी लगातार कवरेज पे रहे, यहाँ की भौगोलिक स्थिति, यहाँ सारी चीज़ें आप भी वाकिफ हैं। सबसे पहले यहाँ जो टिकट हुआ था, बीजेपी ने बहुत पहले ही अपना टिकट क्लियर कर दिया था। तो उसके बाद में एक ऐसे प्रत्याशी की डिमांड, मतलब मुरैना और श्योपुर जिले की जनता डिमांड स्वयं करती रही कि इस प्रत्याशी को हराने वाला कोई न कोई कैंडिडेट कौन होना चाहिए। तो उस प्रत्याशी के रूप में सबसे अधिक सतपाल सिंह सिकरवार नीतू के लिए मांग सोशल मीडिया से लेकर के सब जगह जहां भी चर्चा होती थी, तो शिकस्त देने वाले प्रत्याशी के रूप में सतपाल सिकरवार नीतू को ही सब लोग डिमांड कर रहे थे। अब चूं क्या हुआ कि जैसे उनका कांग्रेस से टिकट हो गया, बीच में रमेश गर्ग जो कि कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, क्योंकि भाजपा में उनका हमेशा से व्यापारी वर्ग वगैरह एक सपोर्टेड वोटर रहा है उनका, तो उनके मैदान में आते ही मुकाबला एकदम से रोचक हो गया और त्रिकोणीय मुकाबला एकदम से उन्होंने आकर के कर दिया। मगर उसके बाद में वो थोड़ा सा स्थिति ऐसी रही कि ग्रामीण अंचल में वो अपनी पकड़ नहीं बना पाए, पहुंच नहीं पाए, या मान लो कि पहला चुनाव था उनका। मगर यहाँ सबसे बड़ी विजय की अगर बात करें तो ये परिवार जो नीतू सिकरवार परिवार है ना, तो एक चुनाव को एक युद्ध की तरह हमेशा से लड़ते आए हैं और एक किस्मत वाले प्रत्याशी के तौर पे मानूंगा मैं, किस्मत वाले, क्योंकि जिला पंचायत के चुनाव में भी जब बराबर पे बात आ गई थी तो जब पर्ची डाली गई तो उन्हीं का नाम आया। तो यहाँ इस तरह से देखा जा रहा है कि लकी प्रत्याशी भी वही हैं और जनता भी कुछ इस तरह से बदलाव चाह रही थी। भाजपा के कार्यकर्ताओं में स्वयं इस बात की रुष्टता थी कि इस तरह के हालात पैदा हो गए, भाजपा वर्सेस भाजपा चुनाव हो गया, तो कार्यकर्ता भी मायूस तरीके से, ठीक है, अंदरूनी तरीके से कुछ करते आए, मंच पे दिख रहे हैं। तो इन हालात में मैं तो कहूँगा यहाँ कांग्रेस ही प्लस में है फिलहाल की स्थिति में। आगामी 4 जून पर पता लगेगा क्या होगा। ये थे मुरैना के पत्रकार, जिनका साफ कहना था कि अगर जनता से चर्चा की जो बात कही जाए तो उन्होंने स्टार्टिंग से सतपाल सिंह सिकरवार को अपना बहुमत दिया है जनता के मुख पर, लेकिन ईवीएम में किसकी किस्मत कैद हुई है, भाजपा या कांग्रेस या बीएसपी, ये तो 4 जून को ही फैसला हो पाएगा। दुष्यंत सिकरवार, MP तक, मुरैना।